नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है और मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कुछ साल पहले। एक नर्स थी ऑस्ट्रेलिया में, ब्रॉनी वेयर नाम की। ये एक ऐसे वार्ड में पोस्टेड थी जहाँ पे उन मरीज़ों को भर्ती किया जाता है जो कि किसी टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे हैं, मतलब जिनकी कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो रखी है कि उनकी मृत्यु कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में होने वाली है। तो ब्रॉनी वेयर अपने काफ़ी सारे मरीज़ों से बात करती थी और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि 5 रिग्रेट्स क्या होते हैं लोगों के मरने से पहले। तो उस आर्टिकल को मैंने पढ़ा था और उसके बाद मैंने अपने इंडियन पॉपुलेशन में जब भी मैं किसी ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग करता था या उनको ट्रीट करता था, मैं अक्सर उनसे पूछता था इसी सवाल को कि आपके मन में क्या पश्चाताप है, क्या दुख है, अगर आप वापस जा पाएँ तो आप क्या चीज़ चेंज करेंगे। तो जो जवाब हमारे पेशेंट्स देते थे ये वही जवाब थे जो कि ब्रॉनी वेयर ने अपने आर्टिकल में लिखे थे। तो क्या हैं ये 5 सबसे बड़े पश्चाताप या दुख जो लोगों को होते हैं जब वो अपने जीवन के अंत में पहुंच जाते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा दुख लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के तरीक़ों से जी, उस तरीके से नहीं जी जैसे वो खुद जीना चाहते थे। जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं, एक पेशेंट थे मेरे, उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मेरा बिज़नेस करने का कभी मन नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे बड़े भैया बिज़नेस करते थे, मेरे कज़न भैया थे बिज़नेस करते थे और वो काफ़ी करीब थे हमारे परिवार के, तो मैंने भी बिज़नेस करना शुरू कर दिया। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो हमसे आगे निकल रहे थे ज़िंदगी में, तो इसलिए हमने भी ज़िंदगी भर बिज़नेस किया और दुख के साथ किया, खुशी के साथ नहीं किया। सफलता पाई, पैसा कमाया, बट कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। एक दूसरे मरीज़ मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे बोला, वो यूएस में थे, यूएस में इनफैक्ट डॉक्टर थे, मेरे सीनियर थे पढ़ाई के हिसाब से। तो एक बार उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा मन में दुख ये रह गया कि मैं यूएस चला आया, क्योंकि मेरे बैच के काफ़ी सारे लोग यूएस चले गए थे और मुझे अगर मौका मिले फिर से तो मैं यूएस नहीं जाऊंगा, हिंदुस्तान में ही रहूँगा। हम अक्सर ऐसा और देखते हैं, कई लोगों को दुख होता है कि वो अपने गाँव को छोड़ के शहर में आ गए हैं, वापस नहीं जा पाते हैं क्योंकि डर लगता है कि वापस गए तो नौकरी में कहीं पीछे ना रह जाएं, प्रमोशन ना हो। कुछ लोगों को गाना बजाने का शौक़ होता है, गाना गाने का शौक़ होता है, पर वो टालते रहते हैं क्योंकि बाकी लोग जिस टाइप से ज़िंदगी जी रहे हैं दौड़ भाग की, ये भी वही करते रहते हैं, इस डर से कि कहीं पीछे ना छूट जाएं। जब ये लोग ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुँचते हैं तो ये लोग अक्सर कहते हैं कि हमने तो वो ज़िंदगी जी जो कि हम जीना चाहते ही नहीं थे, और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पश्चाताप या फिर सबसे बड़ा दुख होता है। दूसरा सबसे आम पश्चाताप लोगों के मन में ये होता है, खास करके पुरुषों में, आदमियों में। वो कहते हैं कि हमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत की ज़िंदगी में, इतने की ज़रूरत नहीं थी। जब लेट एज में डेथ के पास लोग पहुंचते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि उतना काम कर दिया जितना करने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को दुख होता है कि परिवार के साथ उतना टाइम नहीं बिताया जितना बिताना चाहिए था, बच्चों को बड़े होते नहीं देख पाए जितना कि वो देखना चाहते थे, या वाइफ के साथ उतना टाइम नहीं बिताया जितना बिताना चाहिए था। और लास्ट में आके लगता है, लास्ट में आके समझ आती है कि टाइम तो लिमिटेड ही है, या तो उसको एक सक्सेस के पीछे भागने में बिता दीजिए या फिर उन चीज़ों में बिता दीजिए जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग बोलते हैं कि ऐसा सोचा था कि एक बार इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक पर्टिकुलर इनकम में पहुंच जाएंगे या फिर एक पर्टिकुलर ओहदे पे पहुंच जाएंगे तो पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। लेकिन उन्होंने पाया कि जैसे जैसे ओहदा बढ़ता गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, वैसे वैसे गोल और ऊपर जाते गए और पर्सनल लाइफ को देने का टाइम कभी मिल ही नहीं पाया। ये लोगों का दूसरा ज़्यादा दुख होता है, दूसरा सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। तीसरा पश्चाताप जो कि ब्रॉनी वेयर भी अपने आर्टिकल में लिखती हैं, वो ये है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए। कई लोगों को वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते थे पर बता नहीं पाए, शर्म की वजह से, झिझक की वजह से या डर की वजह से। कई लोग कहते हैं कि वो अपने फादर को बहुत प्यार करते थे, वो अपनी मदर को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी इस बात को बोल नहीं पाए और वो लोग भी चले गए बिना ये बात सुने। कई बार लोग नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी बताते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि ख़राब शादी में हैं, ख़राब मैरिज में हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ था जिसने मुझे कभी समझा नहीं, कभी प्यार नहीं किया, और मुझे उसको ये बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों की खातिर या शादी की खातिर मैंने कभी बोली नहीं और शादी को घसीटते रहे, आगे ले जाते रहे
और कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो अपने एक्सप्रेशंस ना बता पाना तीसरा बड़ा पश्चाताप होता है लोगों का। चौथा पश्चाताप होता है कि हमने अपने दोस्त छोड़ दिए। लोग कहते हैं कि मेरे जो दोस्त थे जिनको मैं बचपन से जानता था, कॉलेज से जानता था, जो कि एकदम सच्चे दोस्त थे, जिनसे उस टाइम पे दोस्ती हुई थी जब पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, कॉन्टेक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं थी, ओहदे की कोई वैल्यू नहीं थी, जो सच्ची दोस्तियाँ थी उनको इग्नोर कर दिया। हम लाइफ में आगे भागते रहे और लोग पीछे छूटते चले गए। जब लोग डेथ के करीब पहुँचते हैं, अंत टाइम आता है, तो वो बहुत मिस करते हैं कि क्यों टाइम वेस्ट किया। अगर दोस्त के साथ कांटेक्ट में रहे होते तो शायद ज़्यादा एंजॉय कर पाए होते लाइफ को। और पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग दुख जो लोग व्यक्त करते हैं या बताते हैं, लोग बोलते हैं कि हम ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाए। हम अपने आप को गोल देते रह गए, नए नए एम रखते रह गए अपने लिए, और इन्जॉयमेंट जो था, हैप्पीनेस जो थी, वो पीस जो था, उसको हम इग्नोर करते रह गए। और लास्ट में आके लगता है कि बिना बात ही वक्त ज़ाहिर किया, थोड़ा सा जी ही लिया होता। तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिल सकती है? हम लोग जो हेल्दी लोग हैं, जिनको ऐसे कोई बीमारी नहीं है, जिनकी एक काउंटडाउन नहीं चल रहा है कि जीवन के इतने ही दिन बचे हैं, इतने ही हफ्ते बचे हैं, सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसको टालिए मत। ये मत बोलिए कि एक बार इतना पैसा कमा लूँ फिर मैं घूमने जाऊँगा पहाड़ों पे, एक बार इतना पैसा कमा लूँ फिर मैं बीच पे जाऊँगा, या एक बार इतना पैसा कमा लूँ उसके बाद म्यूज़िक बजाना सीखूँगा। अगर आपके मन में कोई बहुत इच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है, तो उसको आपको अभी फुलफ़िल करना शुरू करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर टाइम का वेट करना सही नहीं है। दूसरी जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे मन में बातें हैं जो छुपी हुई हैं, उसको एक्सप्रेस करना सीखिए। अपने इमोशंस को दबा के रखना, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो, अच्छी बात नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप भगवान ना करे कभी बता ही ना पाए तो वो आपके मन में मलाल रह जाता है, जैसा कि बहुत लोगों के मन में रहता है। तीसरा, अपने दोस्तों को मत छोड़िए। वो लोग जो आपके साथ बचपन से हैं, जो स्कूल से हैं, जो कॉलेज से हैं, जिनके साथ दोस्ती उस टाइम पे हुई थी जब बाकी दुनियादारी से आपका कुछ लेना देना नहीं था, जिनसे आपकी दोस्ती उस टाइम पे हुई थी जब बाकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सच्चे दोस्त होते हैं। उनको टाइम की वजह से या बिज़ी होने की वजह से इग्नोर मत करिए, क्योंकि बाद में जाके लोग इस बात को बहुत रिग्रेट करते हैं। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि अपने आप को खुश रखिए। बिना बात हमेशा एक रेस में मत भागते रहिए। काम करिए, काम करना इम्पॉर्टेंट है, सक्सेसफुल होना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन काम को ही ज़िंदगी मत बना दीजिए। आपके पास मौका आएगा, आता है शांति का, खुश रहने का, एंजॉयमेंट का। उन मौक़ों को डेफर मत करते रहिए। अपने आप से ये मत बोलिए कि यहाँ पहुँचने के बाद रेस्ट करेंगे या फिर यहाँ पहुँचने के बाद एंजॉयमेंट करेंगे। हमें इन चीज़ों को अपनी लाइफ में रेगुलरली डालना है, इन्वॉल्व करना है, वरना हम लोग भी उन लोगों की तरह लास्ट में पहुँच के रिग्रेट करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम कर सकते थे पर हमने की नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया।